reporting on the political developments from the state of Maharashtra, and this has got to do with the leadership issue. As far as the NCP is concerned, Supriya Sule, daughter of Sharad Pawar and Member of Parliament from the NCP, has been appointed as the working president of the NCP, and the second person to be appointed as the working president is Praful Patel, seen to be extremely close to Sharad Pawar. Ajit Pawar has... आपको नेशनल जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है, कई सारे राज्य दिए गए, महत्वपूर्ण राज्य दिए गए हैं। किस तरह से आप ये जिम्मेदारियां देखते हैं और किस तरह से जो सुप्रिया सुले की बात की जाए या फिर प्रफुल्ल पटेल को जो नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है, किस तरह से अभी पूरा जो रिवैम्पिंग ऑफ एनसीपी है वो देख रहे हैं? मैं 5 साल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सर्चिंडिस के नाते मैं काम वहाँ पे करते आया हूँ। महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के अध्यक्ष पद मैंने 4 साल निभाया है। तो संगठनात्मक काम की जिम्मेदारी मैंने जब मेरी राजनीति शुरू की 1984 में, तब मैं तालुका कांग्रेस का सरचिटनीस बना था। सो तालुका कांग्रेस सरचिटनीस से राष्ट्रीय सरचिटनीस, ये मेरा राजकीय प्रवास हो रहा है। आदरणीय पवार साहब के आशीर्वाद से मैंने भारी संगठन में काम वहाँ पे किया है। आज प्रफुल्ल भाई और सुप्रिया सुले को वर्किंग प्रेसिडेंट बना नियुक्ति देने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2024 की लोकसभा चुनाव के लिए और भारी ताकत से वहाँ पे संगठन मजबूत करेगी, विश्वास यहाँ में व्यक्त करता हूँ। सर, आपकी जो खुद की जिम्मेदारियां है और जो लोकसभा में आने वाला बड़ी एक चुनौती है कहीं ना कहीं, उसको किस तरह से देखते हैं? कितने पॉजिटिव है एनसीपी? क्योंकि बीच में सवाल उठे थे कि क्या बीजेपी के साथ जाएगी एनसीपी, लेकिन पवार साहब ने उसका क्लैरिफिकेशन दे दिया था। तो आगे आने वाली रणनीति किस तरह से, क्या महाविकास आघाड़ी के साथ ही मिलकर ये सभी चुनाव? बिल्कुल, महाविकास आघाड़ी के साथ ही महाराष्ट्र में हम सब चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो लोकसभा को तो विधानसभा का हो। और ये जो वहाँ पे देश में भी विरोधी दल को एकत्रित करने का काम आदरणीय पवार साहब वहाँ पे करें। और मुझे विश्वास है 60 साल की राजनीति में जिस तरह से पवार साहब का योगदान राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में रह गया है, 2024 में भी और मजबूत अपोजिशन करने का काम और सब वहाँ पे बिल्कुल करें। तो बिहार में एक प्रोग्राम है, वो किसके लिए? अपोजिशन यूनिटी का प्रोग्राम रहेगा। तो आप वही बोलेंगे ना, नीतीश जी उसके बारे में बात करेंगे। जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अजीत पवार का नाम कहीं नहीं है, तो वो किस तरह संदेश दे रहे हैं? देखिए, अजीत दादा 99 से वहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के काम वहाँ पे करे, कभी भी उन्होंने संगठन में काम किया नहीं, लेकिन महाराष्ट्र की संगठन मजबूत करने का काम उन्होंने 24 साल में वहाँ पे किया है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में मजबूत करने का काम अजीत दादा भारी तौर पर वहाँ पे करें। लेकिन कोई पदभार नहीं संभालेंगे अजीत पवार? सवाल ही नहीं ना, पदभार रहे ना न रहे, अजीत दादा के भी पदभार स्वीकार कर काम करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। उनका काम करने का स्टाइल अलग है, उनके ऊपर पार्टी का भरोसा है, आदरणीय पवार साहब का भरोसा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सबसे पॉपुलर लीडर महाराष्ट्र में अजीत दादा है, तो फिर वो तो मजबूत करने का काम उनकी तरह से वो कर रहे हैं। जी, तो सुनील तटकरे से भी हमने बात की।